क्या ख्याल है आपका? तुम चल गए। बॉलीवुड के इतिहास में कई ऐसी लव स्टोरीज बनी जो किसी फिल्म की कहानी से कम मजेदार नहीं है। इनमें आज भी वही ताजगी महसूस होती है जैसी दर्शकों पहले होती थी। कुछ ऐसी लव स्टोरीज भी रही जो मुकम्मल नहीं हुई और वक्त के साथ उनका नामो निशान मिट गया। बॉलीवुड की मल्लिका हुस्न मधु बालाजी और एक्टर प्रेमनाथ जी की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कही जाने वाली मधु बालाजी एक समय में मशहूर विलन प्रेमनाथ जी की दीवानी थी। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि दिलीप कुमार साहब और किशोर कुमार जी से पहले मधु बालाजी प्रेमनाथ जी की दीवानी थी। या यूँ कहे कि मधु बालाजी का दिल पहली बार किसी के लिए धड़का था तो वो थे प्रेमनाथ जी। प्रेमनाथ जी भी मधु बालाजी को बेहद पसंद करते थे, लेकिन दोनों का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला। दोनों जल्द ही अलग हो गए। प्रेमनाथ जी और मधु बालाजी की प्रेम कहानी अधूरी रह गई और किसी को खबर भी नहीं हुई। बाद में एक इंटरव्यू में प्रेमनाथ जी के बेटे मोंटी ने इस लव स्टोरी के बारे में खुलासा किया था। मधु बालाजी ने जब हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में कदम रखा तभी से उनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे। बॉलीवुड के एक्टर और डायरेक्टर मधु बालाजी की खूबसूरती के दीवाने थे। इस लिस्ट में एक्टर प्रेमनाथ जी का भी नाम आता है। दोनों ने साथ में कुल 4 फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1951 में आई फिल्म बादल के शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मधु बालाजी की बहन मधुर भूषण ने भी मधु बाला और प्रेमनाथ जी की लव स्टोरी के बारे में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि मधु बालाजी ने प्रेमनाथ जी को प्रपोज किया था। ये साल 1951 की बात है जब फिल्म बादल में मधु बालाजी प्रेमनाथ जी के साथ काम कर रही थी। शूटिंग के पहले दिन ही मधु बालाजी ने प्रेमनाथ जी के मेकअप रूम में घुसकर उन्हें प्रपोज किया। उन्होंने एक्टर को लव लेटर और फूल देकर प्रपोज किया। मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। प्रेमनाथ जी हैरान रह गए थे। मधु बालाजी ने लेटर में लिखा था कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज़ ये गुलाब का फूल स्वीकार करें, वरना ये मुझे वापस कर दे। लेटर पढ़कर प्रेमनाथ जी काफ़ी हैरान थे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला ने उन्हें प्रपोज किया है, वो भी एक प्यार भरे खत और गुलाब के साथ। उन्होंने खुशी खुशी मधु बालाजी के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। प्रेमनाथ जी तो मधु बालाजी के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्म अलग होने के कारण से मधु बालाजी के लिए प्रेमनाथ जी से शादी का फैसला लेना आसान नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मधु बालाजी ने प्रेमनाथ जी से धर्म बदलकर शादी करने का प्रस्ताव रख दिया था, लेकिन प्रेमनाथ जी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। देखी सबकी यादें मेरा दिल जला। और मधु बालाजी और प्रेमनाथ जी का रिश्ता जल्द ही टूट गया। इसी बीच मधु बालाजी की लाइफ में एक्टर दिलीप कुमार साहब की एंट्री हुई। उस दौरान मधु बालाजी और दिलीप कुमार साहब की साथ में कई फिल्में आई जो हिट रही। दर्शकों को भी उन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी और ऑफ स्क्रीन जोड़ी अच्छी लगने लगी थी। प्रेमनाथ जी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि मधु बालाजी अब उनकी नहीं रही। हालांकि इसके बाद भी प्रेमनाथ जी का प्यार मधु बालाजी के लिए कम नहीं हुआ। वो मन ही मन उन्हें चाहते थे और अपने दिल से मधु बालाजी के लिए प्यार प्रेमनाथ जी जिंदगी भर नहीं निकाल पाए। एक बातचीत में प्रेमनाथ जी के बेटे मोंटी ने बताया था कि मधु बालाजी के लिए प्रेमनाथ जी का प्यार कभी कम नहीं हुआ। उनकी दुनिया से जाने के बाद भी प्रेमनाथ जी के मन से वो कभी निकल नहीं पाई थी। एक बार
प्रेमनाथ जी को पता चला कि मधु बालाजी के पिता बहुत अधिक बीमार है और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। तो प्रेमनाथ जी उन्हें देखने गए और जाते जाते 1 लाख रुपए का चेक उनके तकिए के नीचे रख दिया। मोंटी ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब प्रेमनाथ जी ने कहा कि अगर मेरी मधु बालाजी से शादी हुई होती तो मैं उनका दामाद होता। मैंने एक दामाद होने का फर्ज अदा किया है। बाद में मधु बालाजी और दिलीप कुमार साहब की प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई थी। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। दोनों ने अपने ब्रेकअप का खुलासा फिल्म मुगले आजम के रिलीज होने के बाद किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था। फिल्म का सबसे रोमांटिक सीन जिसमें दिलीप कुमार साहब एक पंख से मधु बालाजी के गालों को सहला रहे हैं, उसे भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे रोमांटिक सीन कहा जाता है। लेकिन इस सीन की शूटिंग के दौरान मधु बालाजी और दिलीप कुमार साहब दोनों के दिल टूट चुके थे। दिलीप कुमार साहब से दूर होने के बाद मधु बालाजी ने फेमस सिंगर एक्टर किशोर कुमार साहब से शादी कर ली थी। इस शादी के कुछ सालों बाद महज 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। प्रेमनाथ मल्होत्रा यानी प्रेमनाथ जी का जन्म 21 नवंबर 1926 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्मों में करियर बनाया। उन्होंने अपने करियर में 100 से ज़्यादा फिल्में की। प्रेमनाथ जी ने एक्टर बीना राय से शादी की थी और पृथ्वीराज कपूर साहब को अपना गुरु मानते थे। प्रेमनाथ जी की एक बहन कृष्णा राज कपूर की शादी राज कपूर साहब से हुई और दूसरी बहन उमा की शादी एक्टर प्रेम चोपड़ा जी से हुई। आपको बता दें कि कृष्णा और राज कपूर साहब की शादी के बाद प्रेमनाथ जी को आरके स्टूडियो की लगभग हर बड़ी फिल्मों में देखा जाता था। 3 नवंबर 1992 में 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण प्रेमनाथ जी का निधन हो गया था। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में मधु बालाजी की कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।